मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो। हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा है। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सीए के मामले में अपोजिशन पर गलतफहमियां फैलाने और आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ऐलान किया है कि लाख एहतजाज के बावजूद सीए कानून वापस नहीं लिया जाएगा। सीए की तायद में लखनऊ में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने यह भी ऐलान किया कि अयोध्या में आसमान को छूती हुई राम मंदिर की तामीर का काम 3 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने 3 मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को शहरियत देने, अपने ही कायदीन की तजावीज़ को मुस्तरद कर देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर और टीएमसी की सदर ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वो अब दलित बंगालियों को शहरियत देने की मुखालिफत कर रही हैं। रैली से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस सीए के खिलाफ एहतजाज और आतिशबाजी के लिए पैसे बांट रही है। अमित शाह ने कहा कि तरमीमशुदा कानून में किसी की भी शहरियत छीनने की गुंजाइश नहीं है। सीए का कानून शहरियत देने से मुतालिक है। अमित शाह ने अपोजिशन को इस मौजू पर आम बहस के लिए चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कोई भी दफा बशमूल मुसलमान किसी भी शहरी की शहरियत छीनने से मुतालिक है तो वो साबित करके दिखाएं। अभी अभी संसद का सत्र था। देश के प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी एक बिल लेकर आए, नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, सीएए लेकर आए और इस सीएए के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीए के खिलाफ काऊ 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 कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये सीए क्या है, इसके खिलाफ प्रचार करा जा रहा है। सीए के कारण इस देश के मुसलमानों की, इस देश के माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। सीए बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया है, मैं पायलट किया है। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो। हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आगजनी फैलाई जा रही है। ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे। ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह भी थी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान। और नागरिकता हम किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, भारत के विभाजन के बाद करोड़ों की संख्या में हिंदू वहां रह गए, सिख वहां रह गए, ईसाई रह गए, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, उन पर अमानवीय अत्याचार। मित्रों, मैंने उनके दर्द को सुना,
हजारों हजारों कार्यकर्ताओं ने उनके दर्द को सुना। महात्मा गांधी की जयंती के दिन 1000 माताओं बहनों बहुओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उनको उठवा लिया जाता है, उनको जबरदस्ती निकाह पढ़ाया जाता है, धर्म परिवर्तन करा जाता है। हजारों हजारों की संख्या में मंदिर गुरुद्वारा तोड़े जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर आज बहुत सारे दलित भाई आए। अफगानिस्तान के अंदर आसमान को छूने वाला भगवान बुद्ध का पुतला था। तोप के गोले दाग कर भगवान बुद्ध के पुतले को, शांति के दूत बुद्ध के पुतले को छीन छीन करने का पाप भी वहां पर हुआ। और मित्रों, वो लोग वहां से भारत में, और ये सिलसिला आजादी के वक्त से चल रहा है। जब देश आजाद हुआ या फिर भारत में आकर शरण ली, ये 23% से 3% हुए, 7%, 30% से 7% हुए। ये आंख के अंधे और कान के जवाब देना पड़ेगा। हम मित्रों एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। इसका भी ये राहुल बाबा एंड कंपनी, अखिलेश एंड कंपनी, ममता बनर्जी, मायावती विरोध करते हैं। मित्रों, अभी अभी मैं तो अवध की पवित्र भूमि पर खड़ा हूं। ये अवध साम्राज्य का हिस्सा है। हमारा लखनऊ 500 साल से भगवान राम का मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया। लाखों लाखों लोग आंदोलन करे, करोड़ों लोग आंदोलित हुए, कई लोगों की जान की शहादत की, मगर प्रभु श्री राम का मंदिर कांग्रेस जब तक थी बनने नहीं दी। जैसे ही कोर्ट में केस आता था, कपिल सिब्बल खड़े हो जाते थे, अभी मत करिए, रहने दीजिए। क्यों भैया कपिल, क्यों रहने दें? आपने 303 सीट मोदी जी को दे दी, सुप्रीम कोर्ट में केस गति से चला, और मैं आपको कहने वाला हूं 3 महीने में आसमान को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। मेरे साथ बोलो, जय श्री है। ये वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अखिलेश बाबू सुन लो, हमें जितनी गालियां देनी है दो, हमारी पार्टी को जितनी गालियां देनी है दो, मगर भारत माता के खिलाफ इस देश में नारे लगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। और मित्रों, ये सारी चीजों में जो राहुल बाबा की भाषा है, जो अखिलेश की भाषा है, जो बहन मायावती और ममता की भाषा है, वही भाषा इमरान खान बोल रहा है। राहुल बाबा कहते हैं एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ, निकालो मोबाइल। मित्रों, एक नंबर मैं बोलूंगा, मोबाइल को डायल मोड पर ले लो। वो नंबर दबाने से आप, जिनके पास दवाई की सुविधा नहीं है, नौकरी नहीं है, इनको मोदी जी ने नागरिकता देकर सम्मान देने का निर्णय किया है। मित्रों, सम्मान देने का निर्णय मुझे किया सबने। बोलो, ध्यान से सुनकर बटन दबाना। 8 8 भारत माता की।